अस्सलाम वालेकुम प्यारे रीडर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और अपनी ज़िंदगी में ढेरों खुशियाँ समेटते रहें। आमीन सुमा आमीन। तो आज की जुनून राम के एपिसोड आप सबकी खिदमत में हाजिर है और आज की एपिसोड जो है वो धमाकेदार एपिसोड है। तो जिस ट्विस्ट का सबको वेट था तो वो वक्त आ गया है और आगे की जो एपिसोड होने वाली है उनको पढ़ने से भी पहले दिल थाम के रखिएगा। जैसे आज की एपिसोड को रीड करने से पहले आप लोगों ने अपना दिल है थाम लेना, क्योंकि आज की एपिसोड में धमाके ही धमाके होने वाले हैं। तो आज के एपिसोड को एंजॉय कीजिएगा और अपना रिव्यू मेरे साथ आज के एपिसोड के हवाले से ज़रूर शेयर कीजिएगा। और हाँ, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो वो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जो एपिसोड रीड करने वाले और वीडियो वॉच करने वाले लोग हैं वो इतने ज़्यादा हैं, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब अभी तक उन्होंने नहीं किया हुआ। तो चैनल को तो शायद 40% लोगों ने सब्सक्राइब किया हुआ है, जबकि 60% लोग अभी भी नॉन सब्सक्राइबर्स हैं। तो जिस चीज़ को आपने अपनी डेली रूटीन में शामिल कर लिया है और आप लोगों ने एपिसोड को डेली रीड करना है, जब भी एपिसोड आए तो फिर उस चैनल को सब्सक्राइब करने में क्या जाता है आप लोगों का। तो जल्दी से कर ले चैनल को सब्सक्राइब और आज की एपिसोड को एंजॉय कीजिएगा। और हाँ, कल की जो मैंने प्रोमो शेयर की थी तो उस पर बहुत सारे जो रीडर्स थे उनके कमेंट्स आ रहे थे कि वो जो है वो सैड हो गए थे प्रोमो देख के। तो सैड होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। एक स्टोरी जब हम लोग स्टार्ट करते हैं तो उसमें बहुत सारे मोड़ आते हैं और स्टोरी को एंजॉय करना चाहिए। और मैंने जब इश्क है राम नावल लिखा था तो स्टार्टिंग में मैंने यही सोचा था कि मैं उसको बस फैमिली की सीन्स लिखूँगी और इसी तरह से लिखूँगी, लेकिन एक हद तक फिर मैंने जब सीन लिखे थे फैमिली सीन्स और हुरम कपल की सीन, तो फिर उसके बाद आप लोगों ने मांगा था ट्विस्ट आना चाहिए। तो फिर हमने उसमें डाला था ट्विस्ट, जो कि था परी गुल का और निशा का और फिर परीजी के गायब होने का। तो इस तरह से फिर जो है वो स्टोरी उस मोड़ पे जाके आप लोगों ने फिर उस स्टोरी को बेहद एंजॉय किया था और आप लोगों के इतने प्यारे से रिव्यूज़ आए थे। और फिर जब एंडिंग हुई थी उस नावल की तो इतनी खूबसूरती से उसकी एंडिंग हुई थी और उसकी खूबसूरती की मिसालें आप लोगों ने खुद अपने रिव्यूज़ में दी थी और मुझे पता चला था कि मैंने इतना प्यारा लिखा है। तो जिस तरह इश्क राम नावल में आप लोगों ने अपना प्यार जो है वो बरसाए रखा और जो भी मोड़ आते रहे, जितने भी मोड़ चलते रहे उस नावल में, अप्स एंड डाउन्स आते रहे, लेकिन आप लोगों ने हमेशा अपने राइटर को प्यार दिया और हर मोड़ पे उसको पसंद किया। तो इसी तरह जब मैंने जुनून राम स्टार्ट किया तो यकीन करें, ये मैंने जब स्टार्ट किया ना तो मैंने इस स्टोरी को मैंने यूँ ही स्टोरी नहीं स्टार्ट की, इसको बहुत ज़्यादा सोच समझ के स्टार्ट किया था। और मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में बताया था कि ये जुनून राम नावल है। तो इश्क राम जो नावल आपने रीड किया है ना, ये उससे आगे के लेवल का होने वाला है और आगे के लेवल का होगा भी, ये आप लोगों को आगे चल के पता चलेगा। और फिर आप लोग तैयार रहें ट्विस्ट एंड टर्न्स के लिए और बिल्कुल भी आप लोगों ने उदास नहीं होना। बिल्कुल भी मेरे रीडर्स ऐसे कमेंट्स करते हैं कि हम सैड हो रहे हैं, हम उदास हो रहे हैं, हमें हुरम कपल एक साथ चाहिए, तो फिर जो है मैं जो हूँ ना वो थोड़ी सी मेरी एनर्जी ना डाउन हो जाती है। तो मैंने जिस तरह से स्टोरी को सोच के रखा है और जिस तरह से ये नावल आगे चलेगा तो आप लोगों को समझ आ जाएगी कि राइटर ने स्टोरी जब सोची थी तो बेहतर ही सोची थी। और इंशाल्लाह आप लोग भी इस चीज़ को जो सराहेंगे और अपनी प्यार जो है वो इसी तरह से बनाए रखेंगे। लेकिन अभी आपने स्टोरी को एंजॉय करना है और अभी बिल्कुल भी अपने जो रिव्यूज़ हैं वो आप लोगों ने जल्दबाजी में नहीं देने कि स्टोरी किधर जा रहा है या कुछ। आप लोगों को
आगे चल के पता चलेगा कि किस तरह से जो नावल है वो आगे जाने वाला है और आप लोग किस तरह से एंजॉय करने वाले हैं। और हाँ, आप लोगों से एक बात करनी थी कि नावल को रीड करने वाले लोग जो हैं वो इतनी ज़्यादा तादाद में हैं, लेकिन आप लोगों को लाइक करने में क्या जाता है कि आप लोगों को एक दिन में मुश्किल से 200 लाइक्स एपिसोड पे कंप्लीट करते हैं, जबकि मैं 300 या 350 का टारगेट देती हूँ। तो लाइक करने में आप लोगों का क्या जाता है। जो रिव्यूज़ हैं चलें, वो तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास टाइम नहीं होता रिव्यूज़ करने का, तो वो फिर एपिसोड जो है वो रीड करके चले जाते हैं, रिव्यूज़ नहीं देते। तो आप ना दें, मेरे रीडर्स जो हमेशा अपना प्यार बरसाते हैं और रिव्यूज़ देते हैं, तो मेरे लिए वो बेहद 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 इम्पोर्टेंट है। तो जो लोग रिव्यूज़ नहीं दे सकते वो कम से कम लाइक तो कर दिया करें। आप जब एक एपिसोड को रीड करने में 10 मिनट, 15 मिनट या 20 मिनट जहाँ पे सर्व करते हैं, तो वहाँ पे आप लोगों का एक थंब जो है वो राइटर के लिए बेहद इम्पोर्टेंट होता है। तो बस एक थंब प्रेस कर दिया करें और लाइक कर दिया करें। यकीन करें, आप लोगों का कुछ नहीं जाता। और कुछ लोग प्राइवेसी की वजह से जब रिव्यूज़ देने से डरते हैं, तो आप लोगों की लाइक करने से आपकी प्राइवेसी बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं होती। तो प्लीज़ 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 लाइक कर दिया करें। तो मुझे जब रीडर बोलते हैं ना कि आप जो है वो डेली एपिसोड क्यों नहीं देती, डेली एपिसोड क्यों नहीं देती, तो एक तो आप लोगों का जो रिस्पॉन्स है लाइक की सूरत में, आप बिल्कुल भी टारगेट कंप्लीट नहीं कर रहे हैं। और इतनी गर्मी में मुझे लगता है कि मुझसे जो लिखा जाता है ना वो बहुत कम लिखा जाता है, जबकि सर्दियों में मैं लिखती थी और नॉन स्टॉप लिखती थी। और इसके नाम नावल आई थिंक सर्दियों में एंड हुआ था या फिर स्टार्ट हुआ था, तो ऐसा ही था कुछ। तो उस टाइम पे ना पूरी रात पड़ी होती थी, पूरी रात बिस्तर में बंदा घुस के ना लिखता रहता था। और दिन में भी इतना कोई ख़ास काम नहीं होता था, और फिर बंदा बिस्तर में ही घुसा रहता था और फिर जो है लिखने में मज़ा आता था। लेकिन अभी फ़िलहाल जो है वो गर्मी है, और गर्मी में आई डोंट नो, किसी काम का दिल नहीं जाता, कुछ करने का दिल नहीं जाता, और बस ऐसे ही दिन गुजर जाता है। लेकिन नावल की एपिसोड जो है वो मैंने लिखनी है, हर सूरत लिखनी है और आप लोगों तक पहुंचानी है। लेकिन आप लोग जब रिस्पॉन्स करते हैं तो नेक्स्ट डे मैं ज़रूर उस दिन, जिस दिन आप लोगों का टारगेट कंप्लीट हुआ, तो उस दिन नेक्स्ट डे मैं जो भी मेरी रूटीन हुई, मैं उस रूटीन को एक तरफ रख के आप लोगों तक एपिसोड ज़रूर पहुंचाऊंगी। क्योंकि जिस चीज़ का मैं वादा करती हूँ कि आप लोगों के टारगेट कंप्लीट होने पे नेक्स्ट डे एपिसोड आएगी ही आएगी, तो वो तो यकीनन ही आएगी। तो फिर आप लोग भी थोड़ा अपनी तरफ से थोड़ी सी एफर्ट डाला करें, ताकि मैं भी फिर रेगुलर होने की कोशिश करूं। अच्छा, मेरे रेगुलर ना होने की जो एक वजह है ना, वो ये भी है कि एक दिन मैं एपिसोड लिखती हूँ और फिर नेक्स्ट डे जो उसका कुछ पार्ट होता है उसको एडिट करना होता है, और फिर एडिट करने के बाद वीडियो जो है वो बनानी होती है, उसको अपलोड करने में उसमें भी तकरीबन कोई घंटा एक लग जाता है। तो फिर इसलिए भी रेगुलर एपिसोड नहीं आ रहा होता। अगर मैं एक सुबह से एक एपिसोड लिखना स्टार्ट करूं, तो फिर जो है वो एपिसोड को मेरा जाके मगरिब के वक्त या इस तरह से ही कंप्लीट होगा, और फिर उसको एडिट करते हुए और फिर उसकी वीडियो बनाते हुए और पेजेस बनाते हुए वो कोई 8 बजे, तो वो बिल्कुल भी कंप्लीट नहीं हो सकेगा, किसी भी सूरत नहीं, तो वो फिर भी अधूरी एपिसोड होगी। तो इसलिए मैं एक दिन का गैप देती हूँ, और इस तरह से इजी भी रहता है कि बीच में जब एक दिन का गैप होता है तो एक उसका आधा पार्ट मैं एक दिन लिखती हूँ, फिर नेक्स्ट जो पार्ट होता है वो दूसरे दिन लिखती हूँ, और फिर वो मुकम्मल हो जाता है। वो इस तरह जो पर्सनल मसरूफियात होती हैं वो भी इंसान की डिस्टर्ब नहीं होती, और एक जो है वो रूटीन बनी होती है। तो जो रीडर्स मुझे बोलते हैं कि डेली एपिसोड दें, तो मेरी कुछ पर्सनल मसरूफियात भी हैं, तो जिस वजह से डेली एपिसोड लिखना
और फिर उसी दिन उसको एडिट करके अपलोड करना थोड़ा मुश्किल होता है। और मैंने आप लोगों को पहले भी वॉइस ओवर में बताया था कि जब मैं इश्क़ राम लिख रही थी तो उस टाइम पे मैंने काफ़ी ज़्यादा डेली एपिसोड दिए थे। और एक दिन में ये हुआ था कि मैं एक दिन में 2 एपिसोड भी देती थी। तो उससे ये हुआ था कि मैं दिन रात लिखती थी। एक तो मेरी जो नींद थी वो भी पूरी नहीं हो पाती थी, लेकिन मैं कोशिश करती थी कि मैं नींद पूरी करूं। और फिर मैं उस वक्त लिखने में इतनी मगन थी, आप यकीन करें कि मुझे अभी उस चीज़ का एक नेगलेक्ट है कि उस टाइम पे मेरी कुछ नमाज़ें जो थी वो भी छूट जाती थी, क्योंकि मुझे ये होता था कि मैंने हर सूरत जो है इस एपिसोड को लिखना है और रात तक देना है और नेक्स्ट डे फिर नेक्स्ट एपिसोड। तो इस तरह से मेरी रूटीन जो है वो बेहद ज़्यादा ख़राब हो गई थी। और बाकी चीज़ों को आप छोड़ दें, लेकिन जब नमाज़ कज़ा हो जाती थी तो उस चीज़ का मुझे अभी बहुत ही ज़्यादा निगलेक्ट होता है कि मैंने उस टाइम पे बाकी चीज़ें तो इग्नोर की हैं। मैंने नमाज़ भी जो थी ना वो भी रेगुलर उस टाइम पे नहीं पढ़ी थी, मीन्स के वक्त पे नहीं अदा की थी। मैं कज़ा अदा कर लेती थी रात में जब फ्री हो जाती थी इशा के बाद, जो भी मेरी 1-2 नमाज़ें छूट जाती थी मैं उनकी कज़ा अदा करती थी। लेकिन फिर मैंने एक बुक में पढ़ा था कि जब कोई नमाज कज़ा हो जाए तो उसके लिए शायद मैं गलत हूँ या सही हूँ, तो मुझे याद आ रहा है कि उसके लिए ना अल्लाह ताला इंसान को ना शायद 80 साल एक जहन्नम की आग की नज़र करता है। और एक डुबकी होती है जो उस जहन्नम की आग में लगाई जाती है एक नमाज़ कज़ा होने पे, नमाज़ छोड़ने पे नहीं, सिर्फ नमाज़ कज़ा होने पे। तो नमाज़ छोड़ने की तो वो तो सज़ा ही अलग है, तो ये नमाज़ कज़ा होने की सज़ा थी। तो जब मैंने वो पढ़ा ना तो फिर वो मुझे नेगलेक्ट अभी तक है उस चीज़ का। और मैंने बहुत ज़्यादा उस चीज़ की अल्लाह ताला से माफ़िया मांगी है, और यकीनन अल्लाह ताला करने वाली ज़ात है और वो माफ़ कर देंगे। और बस लेकिन एक दिल में खलश थी, वो रह गई थी। तो जब मैंने स्टार्ट किया था तो इसमें मैंने फिर यही सोचा था कि इसमें मैंने एक अपनी रूटीन सेट करनी है कि मैंने एपिसोड जो है वो हफ्ते में 4 दिन देनी है, ताकि मेरी नमाज़ें ना डिस्टर्ब हों, मेरी अपनी पर्सनल लाइफ की जो मसरूफियात होती हैं वो ना डिस्टर्ब हो, मेरी फैमिली ना इग्नोर हो। तो इसलिए फिर मैंने जो है वो एक रूटीन बनाई हुई है। तो जो रीडर्स मुझसे कमेंट्स कर रहे होते हैं कि मैं जैसे पहले रेगुलर थी अब नहीं हूँ, तो बस यही वजह है। और दूसरी एक वजह ये भी है कि उस टाइम पे मेरी तबीयत जो है ना वो ज़्यादा ख़राब हो गई थी, और ये था कि मेरी एक आँख में ना एक पेन सा उठा था और 2-3 दिन तक वो पेन रहा। और जब मैंने उसको चेक करवाया तो फिर डॉक्टर ने यही कहा कि स्क्रीन टाइमिंग कम कर दें। तो अभी मैं यही करती हूँ कि मैं जब लिख रही होती हूँ ना तो थोड़ी देर उसको लिख के फिर मैं खुद को रेस्ट देती हूँ और अपनी आँखों को रेस्ट देती हूँ। जबकि मैं मोबाइल जो है ना बिल्कुल ही लो ब्राइटनेस पे उसको यूज़ कर रही होती हूँ, और वो भी आई केयर पे लगा के। लेकिन फिर भी मेरी आँख में वो पेन उठा था, और फिर मुझे डॉक्टर ने एहतियात करने का बोला था। और उन्होंने बोला था कि अगर मैंने एहतियात ना किया तो नेक्स्ट टाइम मुझे चश्मा लगेगा, और मुझे चश्मा लगाने से अजीब लगता है। नहीं, अजीब नहीं लगता, अच्छे लगते हैं लोग चश्मा लगाते हुए, लेकिन मैं लगाती हुई अच्छी नहीं लगूँगी। इसलिए मैंने फिर एहतियात करनी स्टार्ट की और मैंने अपनी स्क्रीन टाइमिंग कम कर दी थी। लेकिन जुनून आराम स्टार्ट हुआ तो फिर से मेरी स्क्रीन टाइमिंग जो है वो ज़्यादा हो गई है। लेकिन क्या कर सकते हैं, आप लोग भी थोड़ा सा एडजस्ट कर लें, और थोड़ा सा जो है वो राइटर एडजस्ट कर रही है तो थोड़ा सा आप लोग भी एडजस्ट कर लें। और हाँ, मैं जैसे कि आप लोगों को एक टारगेट देती हूँ, तो जैसे आप लोगों का टारगेट कंप्लीट हुआ तो नेक्स्ट डे आप लोगों को ज़रूर एपिसोड मिलेगी ही मिलेगी। बेशक मेरी आईसाइट जो है वो ख़त्म हो जाए, मैं अल्लाह ना करे, लेकिन फिर भी आप लोगों तक एपिसोड आएगी। कभी कभी मैं क्या बोल जाती हूँ, बस अपनी ही
अपने ही मगन में कुछ भी बोल जाती हूँ। तो शायद आप लोगों को भी हंसी आती होगी, मुझे भी अपनी बातों पे हंसी आती है, लेकिन मैं अपनी वॉइस ओवर दोबारा नहीं सुनती क्योंकि मैं उसमें इतनी ब्लंडर कर चुकी होती हूँ, पता नहीं क्या 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 बोल चुकी होती हूँ कि मुझसे फिर वो दोबारा से बिल्कुल भी सुनना नहीं जाता और मैं नहीं सुनती हूँ। हाँ, मैं एपिसोड रीड करती हूँ अपने, जो भी एपिसोड हो उसको नेक्स्ट डे ज़रूर रीड करती हूँ। मैंने आगे लिखा गया था तो फिर मैं उसको रीड करती हूँ, लेकिन मैं उसको वॉल्यूम जो है वो उसकी बंद कर देती हूँ। यकीनन मेरे जो रीडर्स हैं वो भी इसी तरह करते होंगे। मेरी वॉइस ओवर तो शायद 1-2 बंदा या ऐसे ही कुछ रीडर्स होंगे जो सुनते होंगे, वरना कोई भी नहीं सुनता। मैं खुद भी जब कोई नावल यूट्यूब पर रीड कर रही होती हूँ तो उसकी जो वॉइस है वो ऑफ़ कर देती हूँ और फिर उसको रीड करती हूँ और इस तरह से ही मज़ा आता है। लेकिन वॉइस ओवर करने में मुझे अच्छा लगता है तो मैं कर देती हूँ वॉइस ओवर। जब भी एपिसोड लिख लेती हूँ और फिर मेरे पास फ्री टाइमिंग होती है, क्योंकि मैं मगरिब से पहले ही अपनी जो एपिसोड है उसको बिल्कुल ही सब कुछ करके उसकी वॉइस ओवर करके फिर उसको अपलोडिंग पे लगा के फिर मोबाइल को है जो अपना चार्ज पे रख के फिर मैं चली जाती हूँ फ्रेश होने। उसके बाद नमाज़ अदा करके फिर मैं जब उठाती हूँ मोबाइल तो तब तक मेरी वीडियो जो है वो अपलोड हो चुकी होती है और वीडियो जो है वो कंप्लीट होती है और फिर मैं आप लोगों की खिदमत में उसको ऑन टाइम पहुंचा देती हूँ। तो इसी तरह से ही मेरी एक रूटीन है जो मैंने सेट की हुई है। तो मेरी कोशिश होती है कि इसी तरह मेरी एक रूटीन सेट रहे ताकि हर चीज़ अपने वक्त पे हो जाए। तो बस इतनी सी बातें करनी थी और जब मैं जल्दी फ्री हो जाती हूँ तो ज़्यादा बातें करती हूँ, जब मेरे पास थोड़ा टाइम होता है तो मैं थोड़ी सी बातें करती हूँ। वो बिलावल भुट्टो का एक वो था ना कॉल वायरल हुआ था, जब ज़्यादा बारिश आता है ज़्यादा पानी आता है, जब कम बारिश होता है कम पानी आता है, कुछ ऐसा ही था। पता नहीं क्या मैं बोल रही हूँ, आप छोड़ें, आप एपिसोड का एंजॉय करें और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और अपने रिव्यूज़ मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और मेरी बातों बिल्कुल भी नहीं हंसिएगा क्योंकि मेरा दिल चाहता है आप लोगों से बातें करना और मैं कर लेती हूँ। पता नहीं उसमें बीच में कुछ ब्लेंडर भी कर जाती हूँ तो इग्नोर करें, कोई बात नहीं। मुझे अच्छा लगता है आप लोगों से बातें करना। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआ में हमेशा याद रखिएगा अपनी इस राइटर को और अल्लाह हाफ़िज़।
हाँ जी, तो मेरे प्यार प्यार से रीडर्स, ये था आज का एपिसोड। आई होप आप लोगों को एपिसोड पसंद आई होगी, और अगर एपिसोड पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और अपने प्यार प्यार से रिव्यूज़ मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि आप लोगों के रिव्यूज़ मैं रीड करती हूँ और मुझे बेहद अच्छा लगता है जब आप लोग कमेंट्स करते हैं और जब सीन्स के हवाले से डिस्कशन करते हैं, तो वो मुझे बेहद पसंद आता है। तो इसी तरह अपना प्यार बरसाए रखिएगा, और अब जो है वो कहानी एक मोड़ लेने वाली है, तो एंजॉय कीजिएगा हर आने वाला मोड़। आप लोगों की जो इंटरेस्ट है इस नावल में मज़ीद डेवलप करेगी। और हाँ, आज के एपिसोड पे जो मैंने टारगेट दिया है इसको ज़रूर कंप्लीट कीजिएगा, ताकि मैं कल पे बिला नागा एपिसोड दे सकूँ। तो कल मुझे छुट्टी करने का मौका ना दें और टारगेट जो है वो कंप्लीट करें। और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो जल्दी से भाई चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मैं आप लोगों से कब से बोल रही हूँ, मुझे 2000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करनी है, लेकिन अभी तक आप लोग बिल्कुल भी मुझे सीरियस नहीं ले रहे, किसी भी बात में मुझे सीरियस नहीं लेते। आई डोंट नो वाई। हाँ, क्या बोलूँ अपने आप लोगों से। चलिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।